नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशिक। आप देख रहे हैं जी न्यूज़ मुंबई। बॉम्बे अंडरवर्ल्ड में एक डॉन ऐसा भी है जिसके असली नाम से लोग बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन जब उसका फर्जी नाम सुनते हैं तो लोगों के माथे पर पसीने छूट जाते हैं। आपको भले ही हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन ये बात सही है, 16 आने सही। ये डॉन है छोटा राजन कंपनी का गैंगस्टर डीके राव। छोटा राजन के इस खास आदमी को पुलिस ने 2 बार ठोका, 19 गोलियां मारी, लेकिन वो आज भी जिंदा है। डीके राव के शरीर में आज भी पुलिस की कुछ गोलियां मौजूद हैं। छोटा राजन कंपनी के जिस गुंडे डीके राव का नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं, उसका असली नाम है रवि मल्लेश बोरा। रवि मल्लेश बोरा को डीके राव नाम मिलने के पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल डीके राव छोटा राजन गैंग में शामिल होने से पहले खूंखार बैंक रॉबर था। बैंक वैन को लूटना उसके गैंग के लोगों का बाएं हाथ का काम था। डीके राव को नजदीक से जानने वाले इस बात की तस्दीक करते हैं कि अगर डीके राव ने किसी बैंक को लूटने की सोची तो वो उस बैंक को अपने टाइम में ही लूट कर फरार हो सकता है। रवि मल्लेश बोरा को डीके राव नाम भी बैंक रॉबरी के दौरान ही मिला था। दरअसल जब एक बैंक को लूटने के बाद वो अपने गैंग के छोकरों के साथ फरार हो रहा था, तब उसे बैंक के बाहर एक बैंक कर्मी का आईडी कार्ड मिला और उसने ये कार्ड अपनी जेब में रख लिया। इस आईडी कार्ड पर जो नाम लिखा था वो था डीके राव। रवि मल्लेश बोरा के पिताजी कर्नाटक से बॉम्बे के माटुंगा एरिया में रहने आए थे। घर की माली हालत ठीक नहीं थी। बाप छोटे मोटे काम कर घर चलाता और बेटा बॉम्बे पर राज करने के ख्वाब देखता। रवि मल्लेश बोरा ने माटुंगा धरावी के कुछ टपोरी लड़कों को साथ लिया और अपना गैंग बना लिया। रवि मल्लेश बोरा तब सुर्खियों में आया जब उसने अपने गैंग के साथ मिलकर खालसा कॉलेज के बाहर फायरिंग की। पुलिस ने रवि मल्लेश बोरा को उसके गैंग के प्यादों के साथ गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई और उसने अपने गैंग के साथ बैंक की कैश वैन लूटने की प्लानिंग शुरू कर दी। साल 1996 में रवि मल्लेश बोरा गैंग ने दादर में कैश वैन पर हमला किया और 25 लाख लूट कर फरार हो गए। इसके बाद रवि मल्लेश बोरा के गैंग ने ताबड़तोड़ कई बैंक रॉबरी को अंजाम दिया। दबाव बढ़ा और पुलिस ने रवि मल्लेश बोरा को उसके गैंग के साथ अरेस्ट कर लिया। पुलिस तफ्तीश में रवि मल्लेश बोरा की जेब से जो आईडी कार्ड मिला, पुलिस ने अपनी फाइल में वही नाम चस्पा कर दिया। अब जुर्म की दुनिया में उसे नया नाम मिला, डीके राव। जेल में रहते ही डीके राव की मुलाकात छोटा राजन से हुई और उसने छोटा राजन कंपनी का दामन थाम लिया। बड़े गैंग का हाथ सिर पर आते ही डीके राव की बाँछें खिल गई और अब उसने माटुंगा, वडाला, धरावी से बाहर निकलकर एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया। छोटा राजन के हर इशारे को वो बखूबी समझने लगा और अपने बॉस की हर इच्छा को समय से पहले पूरी भी कर देता। डीके राव का ये अंदाज छोटा राजन को भी भा गया और छोटा राजन ने उसे कंपनी में बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। यहाँ डीके राव का खौफ मुंबई में बढ़ता जा रहा था। वहाँ पुलिस ने भी उसकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी थी। डीके राव का मुंबई पुलिस के साथ 2 बार एनकाउंटर हुआ। पहला एनकाउंटर साल 1997 में हुआ, जब सब इंस्पेक्टर मृदुला लाड की टीम को इंफॉर्मेशन मिली
कि डीके राव बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहा है। पुलिस ने जाल बिछाया और डीके राव उस जाल में फंस गया। एनकाउंटर के दौरान डीके राव को कई गोलियां लगी और वो जख्मी हो गया। उसने स्पॉट पर मरने की एक्टिंग की और हॉस्पिटल पहुंचकर खड़ा हो गया और एनकाउंटर में उसकी जान बच गई। जेल की लंबी सजा काट कर बाहर आते ही डीके राव ने छोटा राजन कंपनी का काम फिर शुरू कर दिया। छोटा राजन ने डीके राव को उन लोगों को मौत के घाट उतारने का हुक्म सुनाया जो दाऊद इब्राहिम कंपनी के लिए काम कर रहे थे और जिनकी बदौलत डी कंपनी ने बॉम्बे में ब्लास्ट करवाए थे। 11 नवंबर 1998 को क्राइम ब्रांच के तेज तर्रार ऑफिसर अंबादास पोटे को इन्फॉर्मेशन मिली कि डीके राव अपने लड़कों के साथ दाऊद इब्राहिम के खासम खास बाबा मूसा को ठोकने आ रहा है। अंबादास पोटे की टीम ने डीके राव को दादर में इंटरसेप्ट कर लिया और दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की। इस एनकाउंटर में डीके राव को कई गोलियां लगी और उसके सभी साथी मारे गए। अंडरवर्ल्ड से जुड़े कुछ सूत्र यह दावा करते हैं कि पुलिस डीके राव को किसी भी सूरत में जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए हॉस्पिटल ले जाते वक्त वैन के अंदर बैठे पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ने डीके राव के सीने पर बैठकर कई गोलियां मारी। पुलिस टीम को यकीन हो गया था कि सीआर कंपनी का दायां हाथ डीके राव एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही डीके राव चिल्लाने लगा और इस बार भी वो पुलिस एनकाउंटर में बच गया। डीके राव जेल के अंदर से ही कंपनी चलाता रहा। साल 2000 में दाऊद इब्राहिम गैंग के छोटा शकील ने अपने खास शूटरों की बदौलत छोटा राजन पर बैंकॉक में कातिलाना हमला करवाया। इस हमले में छोटा राजन को कई गोलियां लगी, लेकिन वो बच गया। छोटा राजन को इन्फॉर्मेशन मिली कि उसके ठिकाने की इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे विश्वास पात्र ओपी सिंह है। ओपी सिंह नासिक जेल में अपने जुर्म की सजा काट रहा था। अपने आका पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार ओपी सिंह को ठिकाने लगाने के लिए डीके राव ने प्लानिंग शुरू की। अपने कुछ लड़कों को नासिक जेल ट्रांसफर करवाया और फिर अपना भी वहां ट्रांसफर करवा लिया। एक दिन मौका देखकर डीके राव और उसके लड़कों ने ओपी सिंह की जेल के अंदर ही गला दबाकर हत्या कर दी। डीके राव ने दाऊद इब्राहिम से बदला लेने के लिए जेल के अंदर से प्लानिंग की और अपने कुछ शूटरों को दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ठोकने के लिए भेजा। इस शूट आउट में इकबाल कासकर तो बच गया, लेकिन उसका ड्राइवर आसिफ बेग मारा गया। इकबाल पर हमले से दाऊद पागल हो गया। उसने छोटा शकील को आदेश दिए कि डीके राव को ठोक दिया जाए। छोटा शकील ने अपने खास आदमियों की बदौलत डीके राव की जेल और कोर्ट की तारीखों और मूवमेंट की डिटेल्स मंगवाई। इसके बाद छोटा शकील के 2 शूटर उत्तर प्रदेश से मुंबई पहुंच गए, लेकिन मुंबई पुलिस को इन शूटरों की टिप मिल गई थी और दोनों को दबोच लिया गया। कुछ समय के लिए डीके राव जेल से बाहर आया और उसने राजनीति में हाथ आजमाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसे इन्फॉर्मेशन मिली कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि वो जेल में कैद है। डीके राव ने सेटिंग लगाई और जेल पहुंच गया। पत्रकार जेडे मर्डर में भी डीके राव का नाम आया था। साल 2015 में जेल में हुई सरप्राइज चेकिंग के दौरान डीके राव के कब्जे से कुछ मोबाइल बरामद हुए जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि डीके राव जेल के अंदर से ही गैंग चला रहा है। जिया न्यूज मुंबई के लिए अरुण कौशिक की रिपोर्ट। ताज़ा खबर, बिंदास राय, वायरल वीडियोस और मनोरंजन की हॉट खबरें देखने के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।